अस्सलाम वालेकुम, यासीन आपके साथ हाजिर है इस मॉर्निंग ब्रीफिंग में। आज इस हफ्ते का पहला वर्किंग डे है और डेट आज हो गई है 20th ऑफ दिसंबर। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा और आप तमाम लोगों को मालूम है कि इस महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं और इस साल के आखिरी दिन चल रहे हैं। और इस साल के आखिरी दिन में जो टेक्निकल बेसिस पे हम आपसे जिक्र करते रहते हैं कि जनाब वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली जो क्लोजिंग होती है उसकी बड़ी अहमियत हासिल होती है उसको। तो टेक्निकल ग्राउंड पे भी हम इसको चेक में रखेंगे और जो इंपॉर्टेंट खबरें आज मार्केट में चल रही हैं वो ख़ास तौर पे कल रात भी आपके साथ मैंने व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर शेयर किया था कि जनाब जो ओमिक्रॉन वेरिएंट जो कोरोना वायरस आया है जिसकी वजह से पूरे यूरोप को लॉकडाउन और शटडाउन करने की बातें हो रही हैं, लेकिन एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इसका चर्चा हो रहा है कि जनाब ओमिक्रॉन जो है वो बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकता है, जो कि पिछले साल मार्च 2020 में जो सिलसिला शुरू हुआ था कोरोना वायरस पैंडेमिक का वो दोबारा से शुरू हो सकता है। इस हवाले से हमने बेल्जियम में ब्रसल्स में देखा कि लोग सड़कों पर निकल आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो किसी भी लॉकडाउन और शटडाउन को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये सिर्फ ब्रसल्स और बेल्जियम की बात नहीं है, पूरे यूरोप में यही सिलसिला चल रहा है कि लोग इसको अब एक्सेप्ट करते हुए दिखाई नहीं देते। बहरहाल आज की मार्केटें जो हम देख रहे हैं कि जो डाउनफॉल का शिकार हुए हैं, आज सुबह 5-6 बजे से जो कि अर्ली मॉर्निंग मार्केटें ओपन हो जाती हैं, वो हम ये देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केटों में बहुत ज़्यादा एक डाउनफॉल देखने में आ रहा है। न सिर्फ स्टॉक मार्केट में बल्कि उसी का अल्टीमेटली जो रिजल्ट है वो हम देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल की मार्केटें डाउन साइड होती चली आ रही हैं। बहरहाल हम इन तमाम मामलात को का तज्जिया और तबसरा करते हैं डिटेल के साथ yasinanalysis.com पर। इसके अलावा पाकिस्तान में OIC की मीटिंग हो रही है, इस हवाले से बातें करते हैं। ओमिक्रॉन है, शॉर्टन वीकेंड रहेगा, 4 दिन का सिर्फ ये हफ्ता है, यानी फ्राइडे को मार्केटें बंद रहेंगी। क्रिसमस हॉलीडेज आ रही हैं, उसके बाद बॉक्सिंग हॉलीडे आता है, उसका क्या असरात पड़ेंगे। पिछले साल FOMC की मीटिंग थी, बैंक ऑफ इंग्लैंड की मीटिंग थी, यूरोपियन सेंट्रल बैंक की मीटिंग थी, क्या कुछ हुआ और इसके असरात आज की मार्केट में और आइंदा आने वाले जो 3 दिन है जो वर्किंग डेज होंगे उसमें क्या असरात पड़ेंगे उसको हम ये चेक में देखते हैं। लेकिन आज सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट जबू हाली डाउनफॉल का शिकार है, लेकिन दूसरी तरफ कराची स्टॉक एक्सचेंज अल्हम्दुलिल्लाह 400 पॉइंट प्लस है। इस हवाले से गोल्ड सिल्वर की मार्केट का जायजा हम लेंगे कि गोल्ड एंड सिल्वर अकॉर्डिंग टू दीज ऑल स्टॉक मार्केट जो आज डाउनफॉल का शिकार हुए, गोल्ड एंड सिल्वर में मंदी या डाउनफॉल नहीं आया, जबकि तेल की कीमतों में डाउनफॉल आया। उसकी वजह सिर्फ यही है कि जो ओमिक्रॉन का खतरा है और ये कहा जा रहा है कि पूरे यूरोप को बंद कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से आज तकरीबन $3 ऑयल की मार्केट डाउन है। तो थोड़ी देर में आपके साथ मुलाकात करते हैं, तफसीलात के साथ जायजा लेते हैं yasinanalysis.com पर। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस YouTube चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये उर्दू और सहल अंदाज में, ताकि आप अपने पोर्टफोलियो को बेहतर तौर पर आप भी मैनेज कर सकें और आपके दूसरे जो दोस्त अहबाब हैं वो भी अपने पोर्टफोलियो को बेहतर तौर पर मैनेज कर सकें, चाहे वो गोल्ड है, सिल्वर है, या वो वर्चुअल ट्रेडिंग करते हैं, या सराफा बाजार में अपनी ज्वेलरी की दुकान चलाते हैं, या दुकान के हवाले से जो गोल्ड एंड सिल्वर में काम करते हैं, उन लोगों को भी इस बात की आगाही मिलती रहे कि क्या कुछ दुनिया में हो रहा है। तो थोड़ी देर में आपके साथ मुलाकात करते हैं yasinanalysis.com पर। थैंक यू, खुदा हाफिज।